हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल टू व्हीलर्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ है। बजाज चेतक स्कूटर की दुनिया का ऐसा नाम जिसने बजाज ऑटो को वर्षों तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में नंबर 1 बनाए रखा। एक समय ऐसा था कि बजाज चेतक की वेटिंग पीरियड 10 सालों तक था, बल्कि बजाज चेतक भारत में शादियों में दहेज का एक स्टैंडर्ड बन गया था। कई बार तो बजाज चेतक की डिलीवरी ना मिलने के कारण शादियों की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाता था, तो कुछ परिवारों में बच्चे के जन्म होते ही चेतक स्कूटर की बुकिंग भी कर दी जाती थी। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो बजाज ऑटो की स्थापना 1945 में बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुआ था। कंपनी ने 1948 में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को वेस्पा इटली से इंपोर्ट करके भारत में बेचती थी। बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को 1959 में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला और बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर बजाज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। बजाज ऑटो ने 1961 में इटली की स्कूटर मैन्युफैक्चरर पियाजियो से लाइसेंस लेकर पियाजियो के साथ मिलकर भारतीय बाजार में वेस्पा स्कूटर को लॉन्च किया। बजाज ने पियाजियो के साथ मिलकर 1970 तक स्कूटर का निर्माण किया, लेकिन इसके बाद पियाजियो से मतभेद के चलते पियाजियो ने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया और बजाज और पियाजियो का कोलैबोरेशन खत्म हो गया। इसके बाद बजाज ने इन हाउस खुद का स्कूटर डिजाइन करते हुए 1972 में भारतीय बाजार में चेतक स्कूटर को पेश किया। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम से प्रेरित था। बजाज चेतक बेसिकली पियाजियो के वेस्पा स्प्रिंट 150 पर आधारित था। बजाज ऑटो ने चेतक को भारतीय सड़कों के हिसाब से डिज़ाइन किया था। चेतक उस समय की मोटरसाइकिलों की तुलना में बहुत अधिक किफ़ायती थी, क्योंकि उस दौर में भारतीय बाजार में सिर्फ रॉयल इनफील्ड बुलेट, जावा 250 और राजदूत 175 जैसी ही मोटरसाइकिलें थी। चेतक किफ़ायती और मजबूत होने के कारण भारतीय बाजार में अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब हुआ। चेतक हर मध्यम वर्ग के परिवार की ज़रूरत बन गई, क्योंकि उस दौर में आम भारतीयों की आमदनी ज़्यादा नहीं थी कि वो कार खरीद सके। 1972 में जब चेतक लॉन्च हुआ था तो उसकी कीमत तकरीबन 10,000 रुपये थी। चेतक मध्यम वर्ग परिवार में इतना पॉपुलर था कि बजाज ऑटो ने हमारा बजाज नाम से एड कैंपेन भी चलाया। 1977 में कंपनी ने पहली बार चेतक की 1 लाख यूनिटें बेची। वहीं 1986 में यह आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच गया था। चेतक की कामयाबी का यह नया रिकॉर्ड था। 90 के दशक में भी इसकी डिमांड कम नहीं हुई थी। कंपनी ने इस दौरान लगातार कई महीने तक 1 लाख यूनिटें बेची। बजाज चेतक में 145 सीसी का 2 स्ट्रोक 4 ट्रांसमिशन वाला इंजन था, जो 5000 आरपीएम पर 7.5 बीएचपी की पावर जनरेट करता था। 90 के दशक के बाद चेतक की बिक्री पर असर दिखने लगा था, क्योंकि कभी बजाज के साथ ही रहने वाले पियाजियो के साथ कानपुर की LML ने साझेदारी करके भारतीय बाजार में LML वेस्पा, NV, T5, सेलेक्ट और सुप्रीमो जैसे नए डिजाइन और ज्यादा पावर वाले स्कूटर पेश किए थे, जो युवाओं में ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो दूसरी तरफ जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर होंडा, सुजुकी और यामा भी भारतीय बाजार में एंट्री कर चुके थे। ये वो दौर था जब युवाओं की पसंद मोटरसाइकिलों में ज्यादा थी, और इसी बात को ध्यान में रखकर बजाज ऑटो ने चेतक में इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम और राइडिंग क्वालिटी को अपग्रेड किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चेतक धीरे धीरे पिछड़ रहा था। 2004 में कंपनी ने चेतक को 4 स्ट्रोक इंजन में अपग्रेड करते हुए चेतक 4S को लॉन्च किया था, लेकिन इसके बाद भी चेतक की बिक्री में गिरावट जारी थी और 2005 में बजाज ऑटो ने चेतक का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर दिया और अपना सारा फोकस सिर्फ मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरिंग में लगाया। 2019 में बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए चेतक को इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया। वास्तव में देखा जाए तो बजाज चेतक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लेजेंड होने के साथ साथ लाइसेंस राज का सिंबल भी था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।